हेलो गाइस, वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमित चहल। जैसा कि मैंने कल नोटिस डाला था दोस्तों कि आज हम डिस्कस करेंगे हरियाणा की सभी योजनाओं के बारे में। हरियाणा जो सरकार है वो जो मतलब हरियाणा वासियों के लिए योजनाएं लेके आई है, तो उन सभी तमाम योजनाओं के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो कि क्या होंगी। टाइम पीरियड क्या रहेगा, 2014 से 2020 के बीच का। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं। तो हमारी पहली योजना है दोस्तों, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, इसके अंदर क्या है दोस्तों, इसके अंदर हरियाणा के परिवारों को क्या है, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से 21 अगस्त 2019 को मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना का शुभारंभ हुआ। भाई कब हुआ, 21 अगस्त 2019 को। क्या इसका मेन मोटो था कि भाई सभी परिवारों को क्या है, सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाए। ये इसका क्या था, मोटो। और इस योजना के तहत क्या हुआ, प्रत्येक परिवार को 6,000 रुपये सालाना दिए जाएंगे। कि भी इस योजना के तहत क्या होगा, प्रत्येक परिवार को 6,000 रुपये सालाना दिए जाने की क्या थी, एक स्कीम थी। और इसके तहत क्या है दोस्तों, ये 6,000 रुपये प्रति माह 500 रुपये के हिसाब से दिए जाएंगे। 500 रुपये प्रति माह के हिसाब से दिए जाएंगे इस योजना के तहत। किस योजना के तहत, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अगर इसके बारे में बात करें, हाल ही में इस योजना को क्या है, करंट क्वेश्चन बनता है कि जो मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना है उसको क्या है, हरियाणा की जो ये योजना है इसको क्या है, आयुष्मान भारत से जोड़ दिया है दोस्तों। किससे जोड़ दिया है, आयुष्मान जो भारत है, जो 6 टाइप ऑफ जो ट्रीटमेंट है, पद्धति है, जो इलाज की जो पद्धति है, उसको तहत क्या जोड़ दिया, जो कि सेंट्रल लेवल की स्कीम है। इसमें क्या होगा दोस्तों कि भी जो भी मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के अंदर जो भी रजिस्ट्रेशन हुए, जो भी लोगों ने नामांकन कराया, तो उन लोगों का क्या है, आयुष्मान भारत परियोजना के तहत क्या है, 5 लाख रुपए तक का क्या होगा, फ्री ट्रीटमेंट होगा। क्यों, क्योंकि आयुष्मान भारत क्या कहता है कि 5 लाख रुपए तक का फ्री ट्रीटमेंट होगा गरीब परिवारों, या मतलब जो भी क्राइटेरिया इनके द्वारा डिसाइड किया गया था। तो अब हरियाणा के सीएम और गवर्नर कौन है, हरियाणा के सीएम है भाई मनोहर लाल खट्टर जी, और हरियाणा के जो गवर्नर करंट में सत्यदेव नारायण आर्या। सेकंड हमारी जो योजना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये बहुत बड़ा एक वो था दोस्तों, मुहिम छेड़ी थी, जिसका रिजल्ट भी देखने को मिला। इसके बारे में डिस्कस करते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बाल विकास मंत्रालय, जो बाल विकास मंत्रालय था, या स्वास्थ्य मंत्रालय जो हेल्थ मिनिस्ट्री थी, या परिवार कल्याण मंत्रालय एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय, यानी परिवार कल्याण मंत्रालय, मानव संसाधन मंत्रालय यानी एचआरडी, और स्वास्थ्य मंत्रालय और बाल विकास मंत्रालय, इन चारों ने मिलकर एक संयुक्त पहल शुरू की। क्या पहल शुरू की भाई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। और ये दोस्तों पानीपत से स्टार्ट हुआ था। ये जो अभियान है पानीपत से स्टार्ट हुआ था। कब स्टार्ट हुआ था, 22 जनवरी 2015 को। 22 जनवरी 2015 को ये स्टार्ट हुआ था। और जब ये पानीपत में स्टार्ट हुआ, तो हरियाणा की जो पहली जो एम्बेसडर थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, जो एम्बेसडर थी, वो किसे बनाया गया था, परिणीति चोपड़ा को। अब देखो ये जो पहल थी, ये हरियाणा राज्य में क्यों स्टार्ट की, इसको भी समझना जरूरी है। क्योंकि दोस्तों हरियाणा जो राज्य है उसका जो लिंग अनुपात था वो दूसरे राज्यों की बजाय काफ़ी खस्ता हाल था। उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि भी इस योजना से पहले 2014 में जो लिंग अनुपात था, 871 महिलाएं 1000 पुरुषों पे, 871 महिलाएं 1000 पुरुषों पे थी भाई। कब, 2014 से पहले। और जब 2014 के बाद ये स्कीम स्टार्ट हुई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, या और बहुत सारी ऐसी योजनाएं स्टार्ट हुई, तो हरियाणा का जो लिंग अनुपात अब 2019 में कितना हो गया था कि 923 जो महिलाएं होंगी कितने पुरुषों पे, 1000 पुरुषों पे। तो लिंग अनुपात में चेंज आया दोस्तों, क्योंकि स्कीम ज़बरदस्त थी। इसमें क्या है, एक नया अभियान छेड़ा गया। क्या छेड़ा गया कि बेटी को बचाओ और बेटी को पढ़ाओ। ठीक है ना दोस्तों, बेटियों को बचाना जरूरी है।
क्या है दोस्तों, जो हरियाणा जो राज्य है, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि भी जो हमारा हरियाणा है, यहाँ पर बेटियों को बोझ समझा जाता है, ठीक है ना। तो बेटियों को बोझ समझकर क्या होता है, भ्रूण हत्या। भ्रूण हत्या यहाँ का एक बहुत ही बड़ा अपराध है, जो कि ये बीते दिनों, मतलब बहुत साल पहले क्या है, प्रचलन में था, ठीक है ना। क्योंकि बेटियों को बोझ माना जाता था, तो उनको क्या है, गर्भ में ही मार दिया जाता था। तो इन सभी जो ये कुरीतियाँ थी, इनको दफन करने के लिए, सदा सदा के लिए दफन करने के लिए ऐसी ऐसी योजनाएं लेके आए हरियाणा के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है दोस्तों। जिसमें इम्प्लीमेंट भी हुआ, सुधार भी हुआ। आपको देखने को ये मिल रहा है 923 जो, और 2019 में क्या हुआ पर वुमेन 1000 पुरुषों के अंदर, ठीक है दोस्तों। अब इसके बारे में बात करें, अब जो ब्रांड एम्बेसडर कौन है, जो एम्बेसडर है, राजदूत कौन है, एम्बेसडर मतलब ये बोलते हैं, ब्रांड एम्बेसडर बोल देते हैं इसको, ठीक है ना दोस्तों। तो वो है साक्षी मलिक। साक्षी मलिक जो है फिलहाल में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो है, उसकी क्या है, ब्रांड एम्बेसडर है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट योजना पर चलते हैं। नेक्स्ट योजना है हमारी हरियाणा लाडली योजना। हरियाणा लाडली योजना, देखो दोस्तों, ये हरियाणा की एक और योजना आ गई जो वो महिला सशक्तिकरण के ऊपर है। इसमें क्या बताया गया दोस्तों, हरियाणा लाडली योजना। हरियाणा लाडली योजना के अंदर क्या है, इसके अंदर बताया गया है, इसमें बताया गया कि जिस माता पिता की दो बेटियां हैं, यार ध्यान से सुनो ना, जिस माता पिता को मान लो पहली बेटी हुई, उसके बाद दूसरी बेटी फिर होगी, तो दूसरी बेटी को जो क्या है, सरकार एक विशेष स्कीम के तहत मतलब पैसे, मतलब एक सुविधा प्रोवाइड करवाओगी। किस स्कीम के तहत, लाडली योजना। ये क्या है, इसमें जो दूसरी बेटी है उसको क्या है, जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट जो है 5,000 प्रति वर्ष, यानी कि जन्म से ही क्या है, यानी कि दूसरी बेटी जब जन्म लेती है किसी भी परिवार में, तो जन्म से ही क्या है, उसको 5,000 रुपये की वित्तीय सहायता, सालाना सालाना वित्तीय सहायता देने की एक ये पहल की शुरुआत हुई थी लाडली योजना के तहत। क्यों, क्योंकि हरियाणा में महिला सशक्तिकरण पर जोर देना था। अब बात कर लें इसके बारे में, इस योजना की शुरुआत कब हुई। इस योजना की शुरुआत हुई दोस्तों 20 अगस्त 2005 को। 20 अगस्त 2005 को इस योजना की शुरुआत हुई, और इसमें क्या था, 5,000 रुपये क्या सालाना दिए नहीं जाएंगे दोस्तों। ये दरअसल क्या है, किसान जो विकास पत्र है, यानी कि जो किसान क्रेडिट कार्ड के तहत जो क्या है, पैसे जमा होंगे इनके सालाना, जो सालाना 5,000 रुपये हैं, इनका एक कार्ड बनेगा और उस कार्ड में जमा होते रहेंगे। और ये जो पैसे हैं दोस्तों, ये पैसे जो हैं कब निकलेंगे, ये निकलेंगे जब वो जो लड़की, सेकंड जो लड़की थी, दूसरे नंबर की जो लड़की थी, वो 18 वर्ष की हो जाती है। तो ये जो सभी रुपए जो गवर्नमेंट क्या उस जो अकाउंट में, उस क्रेडिट कार्ड में डालती थी, उसको हम निकलवा सकते हैं। और ये जो पैसे होते हैं, हम किसी भी नियर बाई पोस्ट ऑफिस से निकलवा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये थी हरियाणा की लाडली योजना, ठीक है दोस्तों। और हरियाणा की लाडली योजना के तहत परिवारों की जो आर्थिक सहायता की जाएगी, ठीक है ना दोस्तों। तो ये थी लाडली योजना। नेक्स्ट योजना पर चलते हैं। नेक्स्ट योजना है हरियाणा पशुधन बीमा योजना। हरियाणा पशुधन बीमा योजना ये आ गई दोस्तों। जैसे कि पशुओं को जो पशुओं को पालने का काम करते हैं किसान लोग या जो श्रमिक लोग होते हैं, तो उनके लिए योजना थी कि भी हरियाणा पशुधन बीमा योजना। इसमें क्या हुआ दोस्तों, जो भी किसान या जो भी मजदूर गाय, भैंस, बैल, ऊँट के लिए 3 3 साल की क्या है अवधि के लिए मात्र 100 रुपये में, 100 रुपये का पंजीकरण में क्या है, इनका बीमा हो जाएगा। या फिर 25 रुपये के पंजीकरण में इनका क्या हो जाएगा, बीमा हो जाएगा। और इस बीमे के लिए क्या है, मतलब अलग अलग जो बीमा कंपनियां, उनको ये पॉलिसी दी गई है। और जो अलग अलग जो कंपनियां हैं, बीमा पॉलिसी की जो कंपनियां हैं, वो अलग अलग हिसाब से मतलब जो अपना बीमा भी सेट करिए, अपनी कीमत सेट करिए कि भाई ये 5 लाख रुपए का बीमा देंगी, ये कंपनी 10 लाख रुपए का बीमा दे रही, ये 2 लाख रुपए का बीमा दे रही। तो इस तरीके का क्या है, जो हरियाणा गवर्नमेंट ने ये सभी जो काम है कि इनको सौंप दिया बीमा कंपनी को, ठीक है। परंतु वो क्या है, जो रजिस्ट्रेशन है इनके लिए वो मात्र 100 रुपये या 25 रुपये के बीच ही होगा दोस्तों, ठीक है ना। तो जो भी ये पालतू पशु हैं उनका बीमा करवाने की ये एक योजना थी, एक पहल थी, ठीक है ना। जैसे कि जिससे क्या हो, श्वेत क्रांति आ जाए। श्वेत क्रांति मतलब क्या होता है, दुग्ध और जो घी दही उत्पादन जो होता है, उसमें क्या है, क्रांति आए एक प्रकार से, उसको बोलते हैं श्वेत क्रांति, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट योजना पर चलते हैं। अब इसके बारे में एक और बात रहती है,
कि भी हरियाणा की राज्य सरकार ने जानवरों के लिए 29 जुलाई को पशुधन बीमा, ये योजना कब स्टार्ट की थी दोस्तों? 29 जुलाई 2016 को स्टार्ट की थी हरियाणा पशुधन बीमा योजना। ठीक है दोस्तों, कौन सी योजना थी? हरियाणा पशुधन बीमा योजना। नेक्स्ट योजना पर चलते हैं। नेक्स्ट योजना है मनोहर ज्योति योजना। मनोहर ज्योति योजना का मतलब क्या है? इस योजना में क्या हुआ दोस्तों? इस योजना में 150 वाट के जो सोलर पैनल है, जो सोलर सिस्टम है, जिसकी लागत जो होती है करीब 22,500 होती है दोस्तों। अब इसको क्या है, हरियाणा जो सरकारी स्कीम के तहत 15,000 की सब्सिडी के साथ मात्र 7,500 में देगी, 7,500 में लगाएगी किसी भी परिवार में। ठीक है दोस्तों, कितने हज़ार रुपये की सब्सिडी दे रही हैं? 15,000 की। ये तकरीबन गरीब परिवारों के लिए ये सब्सिडी है। और इसकी लागत कॉस्ट कितनी है सोलर की? 22,500 ठीक है ना। और ये सरकार कितने में प्रोवाइड करवा रही है? 7,500 में। ठीक है ना, सब्सिडी के साथ। क्यों प्रोवाइड करवा रही है? क्योंकि दोस्तों ये जो सोलर जो सिस्टम होता है, सोलर पैनल, एक ऐसी ऊर्जा है, अक्षय ऊर्जा। अक्षय ऊर्जा का मतलब क्या है? एक ऐसी ऊर्जा जिसका हम प्रयोग बार बार कर सकते हैं। यानी कि जो सूर्य से जो बिजली पैदा करेंगे हम, ड्यू टू सोलर जो पैनल होते हैं उनकी सहायता से जो बिजली पैदा करेंगे, उससे क्या होगा दोस्तों? हमारा किसी भी प्रकार का ईंधन का लॉस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो सूर्य है उसकी जो किरणें हैं वो अनलिमिटेड हैं और अनलिमिटेड हमें प्रोवाइड होती हैं। तो उसी कारण जो क्या है, इस जो योजना पर जोर दिया गया है। क्यों भाई? क्योंकि आने वाले टाइम में ऐसा टाइम आएगा कि भाई जो ईंधन है वो समाप्त हो जाएगा। और जैसे कि पेट्रोल है, डीजल है, गैस है, ये सभी ऐसे जो प्राकृतिक स्रोत हैं जो क्या हैं, आने वाले टाइम में बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि इनका एक बार दोहन करने से दोबारा यूज़ नहीं किए जा सकते। जबकि जो सोलर सिस्टम है या और बहुत जैसे कि पवन ऊर्जा है, तो इनको हम दोबारा से बार बार यूज़ कर सकते हैं। तो इसी के लिए क्या है, इस अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए क्या है, हरियाणा सरकार ने एक ऐसी पहल स्टार्ट की है जिसमें 150 वाट तक के सोलर पैनल को क्या है, सब्सिडी के साथ प्रोवाइड कराया जाएगा हरियाणा राज्य के जो निवासी हैं उनको। ठीक है दोस्तों, ये बताया गया कि भाई हरियाणा 7,500 में ये लगाया जाएगा ये सोलर पैनल 15,000 की सब्सिडी के साथ। ठीक है दोस्तों, और इस योजना के लाभ हेतु आपके पास क्या क्या होना चाहिए? आधार कार्ड सबसे पहले, और आधार खाता, कि भाई ऐसा अकाउंट जिसमें आपका आधार कार्ड लिंक है, और उसके साथ हरियाणा का निवासी प्रमाण पत्र यानी डोमिसाइल, आपका हरियाणा डोमिसाइल क्या है, होना जरूरी है इस योजना का लाभ उठाने के लिए। नेक्स्ट योजना पर चलते हैं। नेक्स्ट योजना है एसिड अटैक विक्टिम मुआवजा योजना। एसिड अटैक विक्टिम मुआवजा योजना, इसमें क्या है दोस्तों? इस योजना को जो है हरियाणा सरकार ने 2018 में मंजूरी दी थी। ये जो योजना है कौन सी भाई? हरियाणा एसिड अटैक विक्टिम मुआवजा योजना, इसको 2018 में हरियाणा सरकार ने क्या है, मंजूरी दी। और इस योजना के तहत क्या होगा, पीड़ित लड़कों व लड़कियों की को मासिक वित्तीय सहायता दी जाएगी। यानी मासिक वित्तीय, महीने में क्या है, हर महीने क्या है, वित्तीय सहायता दी जाएगी, फाइनेंशियल जो हेल्प है प्रोवाइड की जाएगी। किन को भाई? जो भी लड़का या लड़की एसिड अटैक का शिकार हुए या पीड़ित हैं उनको ये क्या है, मासिक सहायता दी जाएगी। इसमें क्या हुआ दोस्तों, सर एक और स्कीम है दोस्तों इसके अंदर कि भी सरकारी अस्पतालों में जो इनका ट्रीटमेंट होगा 100% मुफ्त होगा। जो एसिड अटैक के शिकार हैं उनका किसी भी प्रकार का जो ट्रीटमेंट है वो 100% क्या होगा, मुफ्त होगा, फ्री होगा। ठीक है दोस्तों, एक भी पैसा नहीं लगेगा उनका। तो ऐसी एक स्कीम है ये। और इसमें दोस्तों देखो 18, इसमें क्या बोला गया, 18 साल से कम उम्र के लड़कियों और लड़कियों जो जिन पे एसिड अटैक हुआ है, उनको क्या है 8,000 ये आ गया दोस्तों, 8,000 मासिक पेंशन दी जाएगी इनको, जिन पे एसिड अटैक हुआ है, जो एसिड अटैक के शिकार हैं या जो पीड़ित हैं। कितने रुपए दिए जाएंगे? 8,000 प्रति माह पेंशन के रूप में। नेक्स्ट योजना पर चलते हैं दोस्तों।
अच्छा, एक और पॉइंट है इसमें कि भाई जो ये एसिड अटैक के शिकार होते हैं, जब ये ट्रीटमेंट करवाने जाते हैं, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले एफआईआर लॉन्च होती है भाई किसने इस घटना को अंजाम दिया। तो इसमें क्या होगा, इस योजना के तहत एक बात बोली गई है कि भाई इस योजना में क्या होगा कि भाई जो एसिड अटैक के शिकार होंगे, अगर वो इलाज करने जाते हैं तुरंत, तो उनकी एफआईआर से दूर रखा जाएगा, यानी उनकी एफआईआर को प्रेफरेंस ना देकर उनके ट्रीटमेंट को प्रेफरेंस दिया जाएगा। ये बहुत अच्छी स्कीम है दोस्तों, क्योंकि मेडिकल्स में क्या होता है, गवर्नमेंट मेडिकल्स में क्या पॉलिसीज़ होती है कि पहले एफआईआर लॉन्च होगी जिसने इस क्राइम को किया है, और उसके बाद ट्रीटमेंट चालू होगा, ठीक है ना। तो इनके लिए एक विशेष छूट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है योजना नंबर 7। क्वेश्चन बोल दिया, सॉरी, सुबह वाली बात याद रही। योजना 7 के बारे में डिस्कस करते हैं। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना क्या है दोस्तों, इसमें क्या है, एक शगुन शगुन योजना, यानी एक लड़की का कन्यादान योजना के तहत मान के चलो कि कन्यादान योजना एक तरह की भी, लड़की के विवाह में कन्यादान दिया जाएगा। इसका प्रोसीजर क्या है दोस्तों, इसमें क्या होगा, जो लड़की है, इसके लिए सबसे पहली तो बात ये है कि भाई जो लड़की है उसकी तो शादी के दौरान 18 साल उम्र होनी चाहिए, और लड़के की कितनी होनी चाहिए, 21 साल उम्र, मतलब मिनिमम होनी चाहिए, इससे ज़्यादा हो सकती है, ठीक है ना। मिनिमम जो एज क्राइटेरिया क्या रखा गया है, 18 साल तो लड़की और 21 साल जो लड़के की होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या है, इसमें विधवाओं की जो लड़कियां होती है, जो विधवा हो जाती है, जिनके पति मर जाते हैं किसी कारणवश, उनकी जो लड़कियां होती हैं उनकी शादी में जो हरियाणा सरकार है 51,000 रुपये कन्यादान के रूप में देगी दोस्तों, ठीक है ना। और 51,000 रुपये, 46,000 रुपये तो क्या है, शादी से पहले दिए जाएंगे, और उस शादी के बाद कितने रुपए दिए जाएंगे, 5,000 रुपये दिए जाएंगे, यानी कि शादी से पहले तो 46,000 रुपये दिए जाएंगे कन्यादान के रूप में, और शादी के बाद 5,000 रुपये की किस्त आएंगी, किस्त की उसमें आएंगे दोस्तों ये, ठीक है ना। उसके बाद है अनुसूचित जाति, निराश्रित महिला व अनाथ लड़कियों की शादी के लिए। जो अनुसूचित जाति हैं, जो SC ST कैटेगरी के अंदर जो महिलाएं आती हैं या लड़कियां आती हैं, वे निराश्रित जिनका कोई आश्रय ही नहीं है, या फिर अनाथ लड़कियां, जो अनाथ है, जिनके माता पिता नहीं हैं, उन लड़कियों को क्या है, उन लड़कियों के क्या है, कन्यादान सुविधा दी गई है। उसमें क्या होगा, 41,000 रुपये दिए जाएंगे भाई उनके विवाह में, और 41,000 रुपये भी क्या किस्तों में दिए जाएंगे। सबसे पहले तो शादी से पहले तो कितने रुपए दिए जाएंगे, 36,000 रुपये, और शादी के बाद 5,000 रुपये दिए जाएंगे अनुसूचित जाति और निराश्रित व अनाथ लड़कियों के लिए भी, ठीक है ना, इनकी शादी में, ठीक है ना। क्राइटेरिया क्या है, 18 साल लड़की की उम्र और 21 साल मिनिमम लड़के की उम्र होनी चाहिए। उसके बाद है जनरल श्रेणी, जो हमारे सामान्य वर्ग है या पिछड़ा वर्ग है, उनकी लड़कियों के विवाह हेतु क्या है, 11,000 रुपये दिए जाने की क्या है कि स्कीम है कि भाई उनके जो लड़कियों का कन्यादान है उसमें क्या है, 11,000 रुपये दिए जाएंगे। 10,000 रुपये तो क्या है, शादी से पहले दिए जाएंगे, यानी शादी के दौरान दिए जाएंगे, और 1,000 रुपये दोस्तों क्या है, शादी के बाद एक किस्त आएगी वहाँ पर जब दिए जाएंगे, कब, शादी के बाद। और इसमें एक क्राइटेरिया भी रखा है दोस्तों कि भी जो भी जनरल श्रेणी के जो व्यक्ति हैं उनकी जो ज़मीन है वो 2.5 एकड़ से ज़्यादा ना हो, यानी या तो 2.5 एकड़ या 2.5 एकड़ से कम हो, तभी वो क्या है, इस योजना का फ़ायदा उठा सकते हैं जनरल श्रेणी वाले या पिछड़ा वर्ग। 11,000 रुपये कन्यादान के रूप में, ठीक है ना, किसी भी लड़की के जो क्या है, शादी में, ठीक है दोस्तों। ये जनरल कैटेगरी के लिए एक क्राइटेरिया रखा है, ठीक है दोस्तों। क्या रखा है, 2.5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन हो, अगर 2.5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है तो उसको अमीर बोलेगा, अमीर परिवार वाले वो आसानी से क्या अपनी लड़की की शादी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट योजना पर आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट योजना हमारी दुर्गा शक्ति छात्रा परिवहन सुरक्षा योजना। दुर्गा शक्ति छात्रा परिवहन शक्ति योजना, इसमें क्या है दोस्तों, दरअसल मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस योजना को स्टार्ट करने से पहले एक बात बोली। क्या बोली, इन्होंने कहा कि महिलाओं के प्रति हो रहे दुराचार, जो बुरे व्यवहार हैं या जो रेप हैं, मतलब रेप जैसी अनहोनी जो बुरी घटनाएं हैं, जो वो क्या हैं, असहनीय हैं, उनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ऐसा बोला है हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने। ये जो योजना है दुर्गा शक्ति छात्र परिवहन सुरक्षा योजना, इसको शुरू करने से पहले ये बात बोली है मनोहर लाल खट्टर जी ने। इसमें क्या है दोस्तों
इसमें 12 साल से कम उम्र की जो बच्चियां होती हैं, बच्चियां ही बोलेंगे उनको, ठीक है ना दोस्तों, है तो वो लड़की पर तुम वो बच्ची हैं, बच्चियों की श्रेणी में आते हैं। तो 12 साल से कम उम्र की जो बच्चियां होती हैं उनके साथ अगर कोई दुराचार करता है, बुरा व्यवहार करता है, उनका शोषण करता है, उनके साथ रेप करता है, बलात्कार करता है, तो उस जो विक्टिम है उस दोषी को क्या है, फांसी की सज़ा दी जाएगी भाई। क्या दिया जाएगा, फांसी की सज़ा देने का प्रावधान किया गया है हरियाणा सरकार के तहत के जरिए। किस योजना के तहत, दुर्गा शक्ति छात्रा परिवहन सुरक्षा योजना, ठीक है ना। ये भी क्या है, महिला सशक्तिकरण के प्रति एक पहल की है, पहल स्टार्ट की है हरियाणा गवर्नमेंट ने भाई, ठीक है ना। और हरियाणा जो राज्य है दूसरा राज्य बनाया, क्योंकि पहला राज्य बना था इस कानून को लेके आने वाला मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के बाद दूसरा ऐसा राज्य बनाया हरियाणा जो क्या है, इस योजना को लेके आया है कि 12 साल से कम उम्र की बच्चियों के साथ अगर दुराचार होता है तो उसको फांसी की सज़ा दी जाएगी, उस विक्टिम को, उस अपराधी को, ठीक है ना दोस्तों। अब इसमें बात करें, एक टैग लाइन है मोस्ट इम्पोर्टेंट ना दोस्तों, क्योंकि एग्ज़ाम में ये पूछी गई है कि भी जो ये है योजना है, क्या नाम था कि भी दुर्गा शक्ति छात्रा परिवहन सुरक्षा योजना, दुर्गा शक्ति छात्रा परिवहन सुरक्षा योजना। इसकी टैगलाइन क्या है, इसकी टैगलाइन है मारे हरियाणा की शान, लड़का लड़की एक समान। यानी एक टैगलाइन दे दी, एक नारा दे दिया कि भाई हमारे हरियाणा की शान है, लड़का लड़की एक समान है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट योजना पर आते हैं हम, योजना नंबर 9, इंद्रधनुष योजना व 7 स्टार योजना। इंद्रधनुष योजना व 7 स्टार योजना, इस योजना में क्या है दोस्तों, डिस्कस करते हैं। इस योजना के तहत जो ग्राम पंचायतें होती है, ग्राम पंचायतें होती हैं, पंच होता है, सरपंच होता है, उनको क्या है, जो हरियाणा सरकार क्या है, वित्तीय सहायता प्रदान करेगी भाई। जो वित्तीय सहायता प्रदान करेगी हरियाणा गवर्नमेंट, किन को भी, ग्राम पंचायत को, किस काम के लिए कि भाई जो गांव है, जो गांव की स्थिति सुधारी जा सके, मतलब हर क्षेत्र में जो गांव की स्थिति क्या है सुधारी जा सके, उसके लिए जो क्या है, ग्राम पंचायत को हरियाणा सरकार क्या देगी, वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। अब देखो आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये 7 स्टार क्या है, तो 7 स्टार के बारे में जानते हैं दोस्तों। दरअसल एक 7 क्राइटेरिया रखे गए हैं, एक 7 स्टार के तहत जो क्या है क्राइटेरिया रखा है, इसमें क्या है, पिंक स्टार। पिंक स्टार तो पिंक स्टार तो उन गांवों को या उन जिलों को दिया जाएगा जिनका जो लिंग अनुपात में सुधार हुआ है। यानी कि जिस भी ये गांव के, शहर के या जिले के ये लिंग अनुपात, यानी मैंने बताया था लिंग अनुपात के बारे में। लिंग अनुपात क्या होता है दोस्तों, महिलाओं की जो प्रेजेंस है, उपस्थिति है पुरुषों के मुकाबले, उसको बोलते हैं लिंग अनुपात। तो लिंग अनुपात में अगर सुधार है तो उस जो गांव है उसको पिंक पिंक स्टार बोला जाएगा, पिंक स्टार की कैटेगरी में काउंट किया जाएगा, ठीक है ना। और ग्रीन स्टार के अंदर है पर्यावरण संरक्षण गतिविधियाँ, यानी कि जो गांव, जो शहर, जो डिस्ट्रिक्ट पर्यावरण संरक्षण के लिए काम कर रहा है जोरों शोरों पर, उसको क्या है, ग्रीन स्टार दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद है वाइट स्टार। वाइट स्टार में क्या है, मतलब सब कुछ वाइट, यानी स्वच्छता संबंधी गतिविधियाँ। इसमें क्या है, जो भी गांव, शहर या जिला स्वच्छता संबंधी अगर मतलब सुविधाएं लेके आया है तो उसको क्या है, वाइट स्टार दिया जाएगा, यानी स्वच्छता की ओर अपना एक कदम बढ़ा रहा है, उस शहर, गांव, जिले को क्या है, वाइट स्टार के अंदर काउंट किया गया है। उसके बाद है केसरिया। केसरिया में क्या बोला है, अपराध मुक्त गांव, यानी कि ऐसा गांव या ऐसा शहर जिसको क्या है, अपराध मुक्त है, यानी वहाँ पे किसी प्रकार का अपराध नहीं है, लोग शांति से रहते हैं, उसको क्या है, केसरिया जो है स्टार है उसकी कैटेगरी में काउंट किया गया है। उसके बाद है उसके बाद है दोस्तों सवर्ण। सवर्ण जो स्टार है वो किसे दिया गया है, सुशासन, यानी ये ऐसी ग्राम पंचायत, ये गांव के लिए स्कीम है दोस्तों मेनली, तो ठीक है ना। तो ऐसी ग्राम पंचायत जो क्या है, सुशासन चला रही है, यानी ये अच्छा शासन चला रही है, हर तरीके से क्या है, अच्छा शासन चला रही है, तो उसके तहत क्या है, स्वर्ण स्टार दिया जाएगा, किसको भाई, उन लोगों को। उसके बाद है चांदी ग्राम विकास के। उसके बाद है चांदी। चांदी जो स्टार है वो किसे दिया जाएगा, वो दिया जाएगा ग्राम विकास में अधिकतम भागीदारी। अब गांव लेवल जो है उसमें अधिकतम भागीदारी,
अगर जो गांव के जो लोग हैं, जो वहाँ के सुधार हेतु कितनी भागीदारी, मतलब कितनी मैच्योरिटी लेवल दिखा रहे हैं, उन लोगों के क्या है, चांदी का जो क्या दिया जाएगा, स्टार दिया जाएगा। यानी ये थे 7 स्टार। अगर एग्ज़ाम में पूछ लें दोस्तों तो ये आपने याद रखने हैं। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। पिंक स्टार, ग्रीन स्टार, वाइट स्टार और केसरिया। और उसके बाद है आकाशी। आकाशी, आकाशी के बारे में बात करना रह गया दोस्तों। आकाशी में क्या है, किसी भी प्रकार की कमी न मिलना, यानी गांव लेवल पे किसी भी प्रकार की न गंदगी होना, न लिंग अनुपात में, ना किसी प्रकार के अपराध में। यानी उस गांव, ऐसा गांव जहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई एक कमियां नहीं निकल का रही, ना कोई शिकायतें निकल का रही, उसको क्या है, आकाशी स्टार के रूप में काउंट किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट जो हमारी योजना है, आज की लास्ट योजना, उसके बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। हमारी लास्ट योजना है मुख्यमंत्री परिवार सम्मान निधि योजना। मुख्यमंत्री परिवार सम्मान निधि योजना, इसके अंदर क्या है दोस्तों, इसके अंदर राज्य में ये योजना कब स्टार्ट की, 26 फरवरी 2019 को। 26 फरवरी 2019 को ये योजना स्टार्ट करी थी, मुख्यमंत्री परिवार सम्मान निधि योजना। इसके अंदर क्या था दोस्तों, यह योजना दरअसल किसानों और असंगठित क्षेत्रों वह सभी श्रमिकों, जो श्रमिक जो लोग हैं उनके लिए, किसानों के लिए, वह असंगठित क्षेत्रों के वह कामगारों, जो कामगार लोग हैं, डेली वेजेस पर जो काम करते हैं लोग, उनके लिए यह योजना की शुरुआत की गई थी। कब हुई, 26 फरवरी 2019 के अंदर। ठीक है दोस्तों, इस योजना में क्या था, इस योजना के तहत किसानों के पास, किसानों का तो क्राइटेरिया क्या रखा है, 5 एकड़ तक की खेती योग्य हो। ठीक है ना, 5 एकड़ तक की जो क्या है, खेती योग्य भूमि हो उनकी। ठीक है ना, अगर उससे ज़्यादा है तो उन वो क्या है, इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते। ठीक है ना, 5 एकड़ तक की खेती योग्य भूमि। और उसके बाद क्या है, श्रमिकों व कामगारों के लिए क्राइटेरिया रखा है कि भाई श्रमिकों क्राइटेरिया का जो इनकम है, जो मंथली जो इनकम है, वो क्या है, 15,000 रुपये से कम हो। यानी जो मंथली जो उनकी इनकम है 15,000 रुपये से कम है, तो वो इस योजना का क्या है, फ़ायदा उठा सकते हैं, मुख्यमंत्री परिवार सम्मान निधि योजना का। अब इस योजना में क्या होगा दोस्तों, इस योजना में दरअसल एक रजिस्ट्रेशन होगा। और उस रजिस्ट्रेशन के बाद क्या है, सरकार, अगर आप ऐसे ये सभी इनकी जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ की जो कंडीशंस हैं, टर्म एंड कंडीशन, अगर आप मतलब फुलफिल होते हो, योग्य होते हो उसके, तो आपको क्या है, 6,000 रुपये सालाना दिए जाएंगे। अभी क्या है, 6,000 रुपये सालाना आपके अकाउंट में दिए जाएंगे। क्या है, इसी योजना के तहत, मुख्यमंत्री परिवार सम्मान निधि योजना के तहत। तो ठीक है दोस्तों, तो ये सभी योजनाएं थी, आपको इनके बारे में पढ़ लेना है। ठीक है ना, मतलब बारीकी से पढ़ना है, स्क्रीनशॉट लेते चलना है। तो ये सभी योजनाएं थी दोस्तों। कैसे लगी आप सभी को वीडियो? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि आने वाली जितनी भी वीडियो हैं, जैसे कि मैं डेली करंट अफेयर की क्लासेस लेके आता हूँ सुबह, अर्ली मॉर्निंग में ही करंट अफेयर की क्लास अपलोड हो जाती है, तो उसको आप देखने के लिए, जानने के लिए, क्या है, पढ़ने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू टू वॉच, थैंक्स।